मैं कृष्णा टप्पो सरकारी उच्च विद्यालय किरिंगसिरा सुंदरगढ़ का हिंदी शिक्षक आप सबको इस आभासी कक्षा में स्वागत करता हूं। चलिए हिंदी भक्ति काल के महान कवि सूरदास जी के पद, जिन्होंने कृष्ण भक्ति धारा को आगे बढ़ाने का सतत प्रयत्न किए हैं, उनके एक पद का अध्ययन करेंगे। मैं पुनः आप सबको इस कक्षा में स्वागत करता हूं। तो पहला हम सूरदास जी के जो परिचय है उसके बारे में जानेंगे। सूरदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि हैं। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सिही नामक गांव के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे अंधे थे, पर लगता है वे जन्म से अंधे नहीं थे। अंधे मतलब दृष्टिबाधित, तो लगता है वे जन्म से दृष्टिबाधित नहीं थे। तो हम जो देख रहे हैं कि वे कृष्ण भक्त कवि थे, यानी कृष्ण जी का भक्ति करते थे। तो हिंदी साहित्य में जो भक्ति धारा की प्रवाह चलती है, इसमें दो भाग है। एक निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो निर्गुण भक्ति धारा का मतलब निकलेगा कि गुण रहित नहीं, गुणातीत। यानी निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि थे वे मानते थे कि ईश्वर निराकार हैं, उनका गुणों का हम वर्णन नहीं कर सकते। परंतु जो सगुण भक्ति धारा के कवि हैं वे मानते हैं कि ईश्वर अवतार लेते हैं और साथ में हमारे मनुष्यों के जैसा उनका आचरण रहता है, यानी लीला करते हैं। तो सगुण भक्ति धारा में फिर दो भक्ति धारा चलती है। पहला है राम भक्ति धारा और दूसरा है कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं और कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। तो इसी क्रम में हम आज जानेंगे कि कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि सूरदास जी के एक पद को हम आगे जानेंगे। तो कृष्ण भक्त कवि थे। तो उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो वे अंधे थे, पर लगता है वे जन्म से अंधे नहीं थे। मैं पहले से आलोचना कर चुका हूं। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौघाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया। तो यमुना नदी के तट पर स्थित गौघाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया। ठीक है। तो संगीत, काव्य और शास्त्र तीनों में उनका विशेष अधिकार रहा और विनय के भाव से पदों की रचना की। उनका जो रचनावली है एकदम विनय भाव से उन्होंने पदों की रचना की है। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। तो सबके जीवन में गुरु की महिमा होती है और बिना गुरु कोई आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसी तरह से उन्होंने भी वल्लभाचार्य का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया, शिष्य बन गए और ब्रज बजाकर गोवर्धन के पास परसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। तो हमें क्या मिल गया? उनका गुरुजी का नाम वल्लभाचार्य और कहाँ जाकर के? ब्रज जाकर के गोवर्धन के पास परसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। आगे देखते हैं। सूरदास वात्सल्य रस के बड़े भावुक कवि थे। वात्सल्य यानी बचपन का जो उठखिलियां होती है, बचपन का जो सरती होती है, उसको उन्होंने मर्मस्पर्शी ढंग में
हिंदी साहित्य के जो भक्ति रस का प्रवाह है उसको उन्होंने लिखने का प्रयत्न किए हैं। सूरदास वात्सल्य रस के बड़े भावुक कवि थे। ब्रज भाषा पर उनका पूरा अधिकार था। तो बच्चों हमें याद रखना है क्या कि सूरदास जी ब्रज भाषा के जानकार थे और उनका ब्रज भाषा पर पूर्ण अधिकार था। सुरसागर उनकी प्रमुख प्रामाणिक रचना है। उनके नाम के अनुसार, सूरदास के अनुसार उनका जो रचना है उस रचना का नाम है सुरसागर। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण बाल लीलाओं का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है। कवि ने कृष्ण का पलने में पर झूलना, तो बचपन में हम जानते हैं कि बच्चों को पलने में झुलाया जाता है, सब उनको आदर करते हैं, है ना। तो घुटने के बल पर चलना, चांद के लिए मचलना, नहाते समय रूठ जाना, मक्खन की चोरी करना, मिट्टी खाना आदि प्रसंगों को बड़े मनमोहक वर्णन सहज सुंदर सरस ढंग से किया है। यहाँ याद रखने की कुछ चीज है, जैसा कि घुटनों के बल पर चलना, बचपना तो इसी से शुरू होता है। आदमी घुटनों के बल चलता है और अंत में भी वह इसी तरह से उसका समय बीत जाता है। और एक बात है, यहाँ मक्खन की चोरी करना। आप सब जानते हैं कि कृष्णा जी घर घर जाकर के मक्खन की चोरी करते थे। एक बात है कि कथा के प्रसंग में इसको कही जाती है, लेकिन हम जानते हैं कि यशोदा और उनके पिताजी जो थे, तो उनके घर में गाय की कोई कमी नहीं थी। तो जिसके घर में लाखों गाय है वो क्या मक्खन की चोरी कर सकता है। लेकिन ये जब खेलने जाते थे तो अपने साथियों के साथ जाकर के मक्खन खा लेते थे थोड़ा थोड़ा। तो इसी को मक्खन चोरी के रूप में वर्णन किया जाता है। मिट्टी खाना आदि प्रसंगों का बड़ा मनमोहक वर्णन सहज सुंदर सरस ढंग से किया गया है। तो श्री कृष्ण की बाल लीला के प्रसंग में कवि ने माखन चोरी का सुंदर चित्र अंकित किया है। गोपिकाओं के मन में यह अभिलाषा है कि बालक कृष्ण उनके घर आए। तो सब जो ग्वालीन होती हैं थी, गोपिकाएं होती थी, उनके मन में अभिलाषा होती थी, इच्छा होती थी कि भगवान कृष्ण का हमारे गांव घर में आवे और उनके घर आकर के माखन खाएं, उनकी मटकी में हाथ डालकर माखन की चोरी करें। कृष्णा भी उनकी अभिलाषा पूरी करते थे। कृष्णा भी, हम जानते हैं कृष्णा भगवान है, तो वे भक्त के बातों को जानते थे और उनके अभिलाषा को पूरी करने की कोशिश करते थे। चोरी पकड़ी जाती थी, माता यशोदा से शिकायत भी पहुंचती थी। इसी बात को आगे लेकर के हम पद में वर्णन पाएंगे। तो पद कुछ इस प्रकार का है। तेरो लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सोनी, ढूंढी ढूंढूरी जाही आयो, खोल किवाड़ सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवायो। तेरो लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सोनी, ढूंढी ढिढोरी जाही आयो, खोल किवाड़ सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवायो। छीके कढ़ी खच्चड़ मोहन, छीके काढ़ी खच्चड़ मोहन, कछु खायो कुछ ले ढरकायो। छीके कढ़ी खच्चड़ मोहन, कछु खायो कुछ ले ढरकायो। दिन प्रति होत हानि होत गोरस की, दिन प्रति हानि होत गोरस की, या ढोठा कौन रंग लायो। दिन प्रति हानि होत गोरस की, या ढोठा कौन रंग लायो। सूरदास कहती ब्रज नारी, सूरदास कहती ब्रज नारी, पूत अनोखो जायो, पूत अनोखो जायो। तो यह है छोटा सा पद। तो इस पद को हम इस तरह से समझेंगे, तेरो लाल मेरी माखन खायो, अर्थात माता यशोदा के पास जाकर के ग्वालीन
शिकायत करती हैं कि यशोदा, तेरो लाल यानी तेरा पुत्र, लाल का अर्थ है पुत्र, तेरो लाल मेरी माखन खायो, तेरा लाल जाकर के मेरा माखन खा गया। दोपहर दिवस जानी घर सोनी, हम जानते हैं कि दोपहर दिवस जानी घर सोनी, दोपहर को, दिन के दोपहर को, दोपहर दिवस जानी घर सोनी, दोपहर दिवस जानी यानी दिन के दोपहर को जब घर सुनी रहती है यानी सुनसान रहती है, घर में कोई नहीं रहते हैं, उस समय क्या करते हैं? ढूंढी ढूंढोरी जाही आयो, ढूंढी ढूंढोरी यानी खोज खाज करके, कहीं भी चोरी एक मानविक प्रवृत्ति है, हम कहीं से कुछ चीज उठाते हैं तो किसी के सामने से नहीं उठाते हैं, जब घर सुनी रहती है उस समय ही हम उस चीज को उठाते हैं, चोरी करते हैं या ले जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी मानव लीला कर रहे हैं, यानी मानवीय व्यवहार उनके भीतर भी है। उसके लिए जब घर सुना रहता है, जब घर में कोई नहीं रहते हैं, उस समय ढूंढी ढड़ोरी यानी खोज खाज कर, यानी जिस घर में कोई आदमी नहीं रहते उस समय जा ही आयो, आ जाते हैं। बच्चे क्या समझे? माता यशोदा के पास जाकर के ग्वालिन शिकायत करती हैं कि जब दोपहर को घर सुनी रहती है उस समय तेरा बेटा, तेरो लाल यानी कन्हा खोज खाज करके आ जाते हैं। और क्या करते हैं? खोल किवाड़ सुन मंदिर में, खोल किवाड़ सुन मंदिर में। मंदिर देखो, यहां जो शब्द आया है, यहां शब्द आया है घर, नीचे शब्द आया है मंदिर। तो मंदिर क्या है? ये भी घर है, घर भी घर है और मंदिर भी घर है। जिस घर में माखन चोरी होती है, नीचे पंक्ति में उस घर के लिए मंदिर शब्द का व्यवहार हुआ है। प्रश्न आता है कि क्यों मंदिर शब्द का व्यवहार होता है? क्योंकि यहां भगवान आने वाले हैं। तो हम जानते हैं एक मंदिर भी घर होता है, किंतु उस घर को मंदिर कहा जाता है। इसका मतलब है जहां भगवान का निवास होता है उस घर को मंदिर कहा जाता है। यानी जिस घर में भगवान आ गए, यानी कृष्ण आ गए, वह घर क्या बन गया? मंदिर बन गया। खोल किवाड़ सुन मंदिर में, खोल आप लोग सब समझते हैं, खोलना। किवाड़, किवाड़ का अर्थ है दरवाजा, किवाड़ का अर्थ है किवाड़ या दरवाजा। खोल किवाड़ सुन, सुन शब्द आगे से आ चुकी है, सुनी यानी सुनसान। सुन मंदिर में दूध दही सब माखन खवायो, दूध दही सब माखन खवायो। दूध दही और माखन जो कुछ भी घर में रहती है सबको खा जाते हैं। अब जानते हैं पहला गाय से जो चीज निकलती है, हम सब जानते हैं कि दूध, गाय दूध देती है, लेकिन गाय दूध नहीं देती है, गाय से दूध को निकलना पड़ता है। तो गाय से जो सबसे उत्तम वस्तु निकलती है वो है दूध। दूध को गर्म करके उसमें जमन मिला करके ठंडी करने से बन जाती है दही। दही को मथने से निकलती है माखन, और माखन को मथने, वो गर्म करने पर निकलती है घी। तो इसी तरह से इसका मूल्य भी बढ़ जाता है। ये खाली जानने के लिए मैं कह रहा हूं। तो पहला है दूध, दूध को गर्म करके ठंडी करके उसमें जमन मिलाने से हो जाती है दही। दही को मथने से निकलती है माखन, और माखन को गर्म करने से निकलती है घी। और मूल्य भी इसी तरह से बढ़ता जाता है ना। तो दूध दही सब माखन खवायो, छीके काढ़ी खच्चड़ मोहन। तो ये जो पद लिखी गई है ये कृष्ण की बाल लीला है, यानी बचपन की
चोटखेलियां होती है, उसका वर्णन है। यानी कृष्ण जब अपने साथियों के साथ जा करके घरों में से दूध दही माखन सब खाते थे, उस समय छोटे थे, तो छिके कढ़ी खच्चड़ मोहन, छिके कढ़ी, छिके, आजकल तो लोग इसका व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में इस छिके का, वो सिक्किया का इस्तेमाल होता था, जो रस्सी या तार आदि से बनाया जाता था। इसका छिका का अर्थ है सिक्किया, रस्सी या तार आदि का जल जो छत में या ऊंचे स्थान पर खाने पीने की चीजें रखने के लिए लटकाया जाता था। तो सिक्के में अगर हम कुछ चीज रखते हैं तो बिल्ली और विभिन्न प्रकार के जंतुओं से सुरक्षित रहती है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, है ना, घर में लटकाया जाता था। इसको कहते हैं छिक्के। आगे जो धान ढोते थे किसान लोग, तो वे इसके सहारे धान को ढोते थे। तो छिक्के कढ़ी खच्चड़ मोहन, कछु खायो कुछ ले ढरकायो। छिक्के कढ़ी खच्चड़ मोहन, यानी छिक्के कढ़ी खच्चड़ मोहन, सिक्के को करते थे, माने निकलते थे, करना यानी निकलना, ऊपर से नीचे लाना। खच्चड़ मोहन, मैं पहले से कह चुका हूं कि ये बाल लीला है। तो कृष्ण और अपने सारे साथी बच्चे थे, तो वे खट में चढ़ करके क्या करते थे, छिके को उतरते थे। चढ़ मोहन, या मोहन शब्द कृष्ण जी के लिए व्यवहृत हुई है। मोहन यानी कृष्ण। तो छिके कढ़ी खच्चड़ मोहन, कुछ खायो कुछ ले ढरकायो। खायो, कुछ खायो कुछ ले ढरकायो, तो कुछ अपने साथियों को खिला देते हैं, खुद खाते हैं, साथ में अपने साथियों को खिला देते हैं। कुछ खायो कुछ ले ढरकायो, कुछ खाते हैं और अपने साथियों को खिला देते हैं, साथ में कुछ ले ढरकायो, जो बचता है उसको नीचे गिरा देते हैं। तो बच्चों समझ में आ गई होगी ये जो पंक्ति है, छिके कढ़ी खच्चड़ मोहन। छिके कढ़ी खच्चड़ मोहन यानी छिके में रखी हुई दूध दही व माखन आदि को खाट में चढ़ करके, घट पर चढ़ करके मोहन यानी कृष्ण निकालते हैं और कुछ खाते हैं, कुछ साथियों को खिला देते हैं। खायो यानी खिला देना, तो खिला देना ये मतलब है कुछ खाते हैं कुछ खिला देते हैं, कुछ ले ढरकायो, और जो बचता है उसको नीचे गिरा देते हैं। दिन प्रति हानि होत गोरस की, दिन प्रति, इसी तरह से प्रतिदिन, इसको इधर ले जाते हैं इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या होगा, दिन प्रति प्रतिदिन, हर दिन, है ना। तो दिन प्रति हानि होत गोरस की, गोरस यानी गाय से निकली हुई रस। क्या क्या है गोरस, जैसा हम जानते हैं दूध दही माखन घी, है ना। तो दिन प्रति हानि होत गोरस की, या ढोटा कुन रंग लायो, या ढोटा, ढोटा का अर्थ है पुत्र, या जो शब्द आया है ये ब्रज शब्द है, तो या ढोटा यानी या पुत्र या बेटा, कौन रंग लायो, या क्या लीला दिखा रहा है, या कौन सा रंग दिखा रहा है। सूरदास कहती ब्रजनारी पूतनों को जायो। सूरदास, या सूरदास अपने पद में उनका नाम आता है। सूरदास कहती ब्रजनारी, तो ब्रजनारी कहती हैं, सूरदास का कहना है कि ब्रजनारी कहती हैं पूतनों को जायो, यानी जो ग्वालिन माता यशोदा के पास जा करके शिकायत करती हैं, वो कहती हैं कि तू एक अनोखे पुत्र को जन्म दी है। तो बच्चों पद कुछ इस तरह से है, इस तरह से इसको समझा जा सकता है। तो मैं पुनः इसको एक बार फिर से आलोचना करता हूं। तो
तेरो लाल मेरी माखन खायो, यानी माता यशोदा के पास जाकर के ग्वालिन माताएं शिकायत करती हैं कि तेरा पुत्र हमारे माखन खा गया। दोपहर को जब घर, दोपहर दिवस यानी दिन के दोपहर को जब घर सुनी रहती है, उस समय खोज खाज करके, ढूंढ ढिंढोरी यानी खोज खाज करके आ ही जाता है, या यहाँ होगा सम्मान के लिए आ ही जाते हैं। खोल किवाड़ सुन मंदिर में, मैं पहले से कह चुका हूं, साधारण घर में अगर भगवान रह जाते हैं तो उस घर को मंदिर कहा जाता है। तो खोल किवाड़ सुन मंदिर में, उस सुनसान घर के मंदिर में, यानी उस सुनसान मंदिर रूपी घर में किवाड़ को खोल करके दूध दही माखन सब खाते हैं और दूसरों को, यानी दूसरे अपने साथियों को खिला देते हैं। दूध दही सब माखन खवायो, छीके काढ़ी खच्चड़ मोहन। छीके मैं पहले से बता चुका हूं, जो सिक्किया होती है, रस्सी या तार आदि का जाल जो छत में या ऊंचे स्थान पर रखा जाता है, खाने पीने का चीजों को रखने का एक साधन होता है, उसको निकालते हैं। छीके काढ़ी खच्चड़ मोहन, कुछ खायो कुछ ले डाकर, कुछ खाते हैं और कुछ नीचे गिरा देते हैं। दिन प्रति हानि होत गोरस की, प्रतिदिन इसी तरह से गोरस यानी गाय से निकली हुई वस्तुएं जैसी दूध दही माखन घी आदि ताज इत्यादि हम कह सकते हैं। दिन प्रति हानि होत गोरस की, या ढोठा कनरंग लायो, या जो बेटा या जो तेरा पुत्र है कौन सा लीला दिखा रहा है। सूरदास कहती ब्रजनारी, सूरदास का कहना है कि ब्रज के नारी कहती हैं कि माता यशोदा तूने एक अनोखा पुत्र को जन्म दिया है। अनोखा यानी आश्चर्यजनक पुत्र को जन्म दिया है। ठीक है, इसी तरह से हम इस पद को समझेंगे। तो चलो अभी कुछ प्रश्न और उत्तर का विचार करने के पहले इस पद को फिर से समझ लेते हैं। पद को किस तरह समझा जा सकता है। बालक कृष्ण की दधी चोरी की लीला का वर्णन है। ब्रजभूमि की एक ग्वालिन माता यशोदा से शिकायत करती हैं कि तेरी लड़के ने हमारा माखन खा लिया। दोपहर को घर सुना देखकर खोज खाज कर तेरा बेटा मेरे घर में घुस गया। उसने सुने घर का किवाड़ खोल दिया और घर में जो कुछ दूध दही माखन सब रखा था सबके सब साथियों को खिला दिया। खट पर चढ़कर उसने छीके पर रखे हुए दही को खा लिया और कुछ गिरा दिया। इस प्रकार हर दिन दूध दही माखन का नुकसान होता है। पता नहीं यह लड़का कौन सा रंग या ढंग लाया है, तुमने तो एक अनोखे लड़के को जन्म दिया है। इसी तरह से इस पद को याद रखना है, समझना है। तो अभी कुछ प्रश्न हमने प्रस्तुत किया है, उसको आलोचना करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। का उत्तर देने के लिए कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, कौन किससे शिकायत करता है। कौन पढ़ा है इसको, माइक ऑन करो। कौन किससे शिकायत करता है, कौन किससे। हाँ, ब्रजनारी माता यशोदा से। धन्यवाद, बहुत अच्छी। ब्रजनारी माता यशोदा से शिकायत करती हैं, या ब्रजभूमि की एक ग्वालिन माता यशोदा से शिकायत करती हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। फिर और एक प्रश्न ले लेते हैं। किस पर चढ़कर कृष्ण दही निकालते हैं। किस पर चढ़कर कृष्ण दही निकालते हैं। हाँ, खाट यानी चारपाई। चढ़कर कृष्ण दही निकालते हैं। खट का मतलब जानते हो। खट देखे हो ना। हाँ। चारपाई है ना। हाँ। खट्टा उड़िया में क्या कहते हैं, खट्टा। बहुत बढ़िया। खट पर चढ़कर कृष्णा दही निकालते हैं। तो ब्रज नारी ने किसे अनोखा कहा है। तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। ब्रज नारी ने किसे अनोखा कहा है।
ब्रज नारी ने कृष्ण को अनोखा कहा है। हाँ, ब्रज नारी ने कृष्ण को अनोखा कहा है। क्यों क्यों कहा है? उनका जो लीला है ना, उनका जो लीला है, बाल लीला है, वो एकदम अलग तरह का है, दूसरे बच्चों से अलग है। उसके लिए ब्रज नारी ने कृष्ण को अनोखा कहा है। ठीक है, चौथा प्रश्न ले लेते हैं। कौन रंग लायो का अर्थ क्या है? मैं पहले आलोचना कर चुका हूं। कौन रंग लायो का अर्थ क्या है? हाँ, एक इस तरह का लीला है ना, एक इस तरह का लीला है। कौन रंग लायो का अर्थ है कौन सा रूप या कौन सा अवतार है या लीला है। हम जानते हैं जो अवतार बात को मानते हैं, हमारा मानना है कि किस तरह का अवतार है या किस तरह का लीला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूसरा प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। श्री कृष्ण। यहाँ लाल किसे कहा गया है? श्री कृष्ण। हाँ, आज भी हम बच्चों को लाल कहते हैं ना, तो इस पद में लाल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्री कृष्ण जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ लाल पुत्र कन्हा को यानी श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है लाल शब्द। ठीक है, धन्यवाद। तो दूसरा प्रश्न है, किस समय घर सुना था? दोपहर को घर सुना था। हाँ, दोपहर को घर सुना था। बहुत बढ़िया, दोपहर को सब घर सुना था। तो हम जो पढ़े थे पद में, तो घर शब्द के लिए और कौन सा शब्द व्यवहार किया गया है? सूरदास ने घर शब्द के लिए दूसरा शब्द क्या इस्तेमाल किए हैं? कोशिश करो, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हो। तीसरा पंक्ति में है, प्रतिदिन गोरस की हानि होती थी। प्रतिदिन दूध दही माखन की हानि होती। प्रतिदिन दूध दही माखन की हानि होती थी। नहीं, मेरा प्रश्न को ध्यान दो। जो घर शब्द है ना, घर शब्द के लिए तीसरे पंक्ति में श्री कृष्ण कौन सा शब्द प्रयोग किए हैं? घर शब्द के लिए मंदिर। हाँ, मंदिर। बहुत बढ़िया। क्यों? मंदिर। क्यों? मंदिर। हाँ, बहुत अच्छा है, उत्तर सही है। क्यों क्यों मंदिर शब्द आया है? मंदिर शब्द क्यों आया है? कोशिश करो। जो घर में भगवान रहते हैं उसे मंदिर कहा गया है। हाँ, जो घर में भगवान वास करते हैं उसे मंदिर कहा जाता है ना। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बैठो। प्रतिदिन किसकी हानि होती है? प्रतिदिन दूध दही माखन की हानि होती है। बहुत बढ़िया। प्रतिदिन दूध दही माखन की हानि होती है। हाँ, बहुत बढ़िया। प्रतिदिन दूध दही माखन की हानि होती है। इसको हम गोरस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गोरस, है ना। दूध दही माखन ये सब क्या है? गोरस ही है। तो इसके लिए हम गोरस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, दूध दही माखन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। दही कहाँ रखा हुआ था? दही सिक्के के ऊपर रखा था। दही दही सिक्के ऊपर रखा हुआ था। सिक्के के ऊपर नहीं, सिक्के पर अधिकरण कारक होगा यहाँ, तो सिक्के पर रखा हुआ था। ठीक है, सिक्के के ऊपर नहीं, सिक्के पर रखा हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा भाषा ज्ञान का भी आलोचना कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखिए। बच्चे जब प्रश्न आती है तो जो प्रश्न पत्र होता है उसमें या तो पर्यायवाची शब्द लिखा होता है या फिर समानार्थी शब्द लिखा होता है। तो उसके लिए प्रश्नों को एकदम ध्यान से पढ़ना चाहिए।
है ना, और प्रश्नों को अच्छे तरह से पढ़ करके उत्तर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जल्दी जल्दी में समझ ही ना पाए। ठीक है, तो निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची या समानार्थक शब्द लिखिए। लाल, लाल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताओ? बहुत, हाँ, पुत्र या पुत्र, पुत्र, हाँ, पुत्र, पुत्र, हाँ ठीक है, सही उत्तर है, धन्यवाद। पुत्र। माखन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? माखन, दिन, मक्खन, दिन। नवनीत, हाँ ठीक है, मक्खन, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, मक्खन, मक्खन, हाँ हाँ मक्खन, बहुत अच्छा। दिन, हाँ हाँ ठीक है। दिवस का पर्यायवाची शब्द बताओ। दिवस, दिन, 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 बहुत अच्छा, दिन। दिन, दिन, हाँ ठीक है, सही उत्तर है दिन या वसर, दिवस जिसको कहते हैं वसर। उसके बाद है पूत। पूत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुत्र, पुत्र, हाँ पुत्र होगा। पुत्र, सूत, सूत होगा, बेटा होगा, है ना। पूत, पुत्र, सूत, हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अभी है कीवर्ड। कीवर्ड जानते हो ना? किवाड़ या दरवाजा, हाँ, किवाड़ या दरवाजा, किवाड़ दरवाजा, ठीक है, बहुत अच्छा। अनोखा, आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, है ना। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है अनोखा शब्द? श्री कृष्ण के अनोखा लिए, शब्द किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए, हाँ, श्री कृष्ण जी के लिए, है ना। श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण जी के लिए अनोखा शब्द प्रयुक्त हुआ है, जैसा आश्चर्य, आश्चर्यजनक, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम देखेंगे नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द चुनिए। यहाँ कुछ शब्द है ना। हर्षई दिवस या छोटी ई दिवस, और दूसरा है दीर्घई दिवस। तो इसमें से सही शब्द कौन सा है? छोटी ई वाला, हाँ पहला, छोटी, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, पहला, हाँ ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद। पहला वाला है, हाँ छोटी, ठीक है, बैठो। में से फिर जाएंगे हानि, और दूसरा है एक छोटी, छोटी हानि, दूसरी है बड़ी हानि, है ना। तो कौन सी सही है? छोटी ई, छोटी हाँ ई, छोटी, हाँ पहला वाला छोटी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। यहाँ देखो तीसरे में क्या है? दही, छोटी है, दूसरी में बड़ी है। इसमें से कौन सी सही है? बड़ी ई, बड़ी वाली, बड़ी हाँ सही है। हाँ, जिसको हम उड़िया में दीर्घई कहते हैं, ये दीर्घ शब्द है ना। तो बड़ी सही है। उसके बाद चौथी नारी और नारी, नारी छोटी और बड़ी, कौन सी वाली सही है? बड़ी वाली, हाँ सही बड़ी है। वाली, बड़ी हाँ, बहुत बहुत बड़ी, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तुक मिलाइए। तुक का अर्थ क्या है? जैसा पहला वाला शब्द है उसी तरह से जो शब्द, हाँ तेरी का तुक वाली शब्द क्या होगी? तेरा, तेरी, 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 हाँ तेरी, केरी, है ना। ये सब क्या है? तुक वाले शब्द हैं, ठीक है। खायो का क्या होगा? आयो, पायो, जायो, पायो, पायो, जायो, आयो, लायो, जायो, पायो, लायो, जायो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। उसके बाद गोरस, मोहन, गोरस, माखन, मोहन, माखन, दूध, मोहन, माखन, नहीं दूध नहीं होगा। गोरस, नीरस, सरस, है ना, ये सब तुक वाले शब्द हैं, ठीक है। अभी कुछ समझ में आ गया ना? हाँ सर। हाँ ठीक है। और कुछ आलोचना करें? कुछ समझ में नहीं आया है तो बताओ। अभी थोड़ा गृह कार्य, इसको लिख लो और इसका उत्तर आपके जो शिक्षक हैं या अध्यापक या अध्यापिका हैं उनको दिखाओगे, ठीक है।
सुरसागर किसकी कृति है? सूरदास के पद में क्या वर्णन है? सूरदास के गुरु कौन हैं? लाल का अर्थ क्या है? प्रतिदिन किसकी हानि होती है? धन्यवाद।